अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज भी आप बखैरियत होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो एक बार फिर से आपको मैं वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स, कुछ अमेजिंग क्या कुछ न्यू टिप्स, कुछ अमेजिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी और कुछ हैक्स शेयर करूँगी जो शायद आपको पसंद आए। तो प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी टिप नंबर 1 है हमारी। तो अक्सर इन करेले को जब हम फ्राई करते हैं तो फ्राई करते वक्त क्या मसला आता है हमारे साथ, वो तो आप सबको ही पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा जितना भी इन्हें वॉश करें हम बहुत ज़्यादा कड़वे आ जाते हैं करेले हमारे। तो बस बिल्कुल खाने का मज़ा भी नहीं आता। बस आपने क्या करना है, आपने इस अच्छी तरह से नमक लगाकर इसे वॉश कर लेना है। इस तरह से इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट टिप है हमारी, अगर करेला आपसे ठीक से छिलता नहीं है, ठीक से आप करेले को कट नहीं कर सकते, आपकी फिंगर वगैरह ख़राब हो जाती है इसके बीज निकालते निकालते, बस आपको अपनी फिंगर ख़राब नहीं करनी। इस स्पून की मदद से देखिए कितनी आसानी से मैं इसके जितने भी बीज के बीज है वो सारे निकाल रही हूँ। तो है ना ये भी कमाल की टिप। बस आप इसे कट कर सकते हैं जैसे मर्जी कट करना चाहें। तो जी नेक्स्ट है हमारी, तो अक्सर हमें काफ़ी ज़्यादा हमें शौक़ होता है बाहर से सब्ज़ी वगैरह लाने का, मिर्च वगैरह लाने का, हरी धनिया वगैरह लाने का, मगर बाज़ औक़ात क्या होता है हमारी सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि इन दिनों में बारिशों का भी मौसम है, सर्दियाँ हैं। तो जितना भी इन्हें ड्राई कर हम रखें फिर भी ये ख़राब हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से रेड भी हो जाती है। बस आपने क्या करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरी मिर्चें भी ख़राब ना हो, काफ़ी अरसे तक चले, बस आपने एक टिप ट्राई करनी है। तो बस अब आप देखिए टिप क्या है। आपने ऊपर के इसके जो ये बस इसके ऊपर की जो ये शाख होती है आपने इसे निकाल देना है, इस बिल्कुल मिर्च से अलग कर देना है। इस तरह से इसकी डंडियाँ निकालते हुए आप इसे अच्छी तरह से ठीक कर रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसे आप ऑयल लगा कर रखिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी मिर्चें काफ़ी देर तक चलेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो बस आप इसे अभी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, इतना ऑयल नहीं कि बिल्कुल मिर्चें ऑयल से भर जाए, बस इतना ही लगा लीजिए ताकि मिर्चों पर थोड़ा सा ऑयल लगे कि इस पर हाँ ऑयल लगा हुआ है। तो अब ये मिर्चें आपकी कभी ख़राब नहीं होगी, जितनी मर्ज़ी देर तक चाहे जितनी देर भी फ्रिज में रखें ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगी। तो जी उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज मैंने आपके साथ कुछ न्यू टिप्स शेयर की हैं और अमेजिंग आइडियाज़ भी शेयर किए हैं, उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी बस यहाँ पर मैंने इन्हें ऑयल लगा लिया है, अब मैं इसे इसकी जगह पर रख दूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे टिश्यू के साथ किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करना चाहे रख सकते हैं, मगर मैं इसी टोकरी में ही इन्हें रखती हूँ। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टमाटर वगैरह भी हमारे काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इतने महंगे टमाटर आते हैं और देखते ही देखते ख़राब भी हो जाते हैं। ये जितना मर्ज़ी इन्हें चाहे हम ख्याल रखें, बस आपने इनके ऊपर भी बिल्कुल इसके ऊपर के सिरे के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। फिर भी कह रही हूँ ज़्यादा ऑयल नहीं, सिर्फ इतना ऑयल कि ताकि इसके ऊपर लग जाए। बस इस तरह से आपने इसे ऑयल लगा कर रख देना है। फिर तो बस चाहे जैसे मर्ज़ी रखें, आपके टमाटर कभी ख़राब नहीं होंगे। तो जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अक्सर इस तरह की माचिस वगैरह हम किचन में यूज़ करते हैं। बाज़ों का ज़्यादा लाइटर से ज़्यादा माचिस ही हमारे पास होती है यूज़ में। तो बस क्या होता है कि इस माचिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑयल कभी कभी लग जाता है, चाहे जितना भी हम ख्याल करें। बस आपने क्या करना है, आपने छोटा सा इस तरह का अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, बस आपने ये ले लेना है। इसके बाद आपने करना क्या है, अब आगे देखते जाइए। बस इन माचिस की तीलियों को सारा इस पर ट्रांसफ़र कर लेना है आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ। बस इसका सिर्फ ये ऊपर का ही सिरा मुझे चाहिए ताकि मैं माचिस आसानी से जला सकूँ। बहुत ही बेस्ट आइडिया है ये, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे इससे, आपकी माचिसें भी बार बार ख़राब नहीं होंगी, ऑयली नहीं होगी। ज़ाहिर बात है माचिसें ऑयल से भर जाती है तो आपको बिल्कुल फेंकना पड़ेगा और न्यू माचिस यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी माचिस बिल्कुल सेफ़ रहेगी आपके किचन में। और इसे आप ऊपर कंटेनर के ऊपर चिपका दीजिए। इस तरह से आप जब भी माचिस को लेकर यूज़ करेंगे तो आपकी माचिस बिल्कुल ठीक से जलेगी। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ, आते हैं इस छोटे से कोलगेट के पैकेट की तरफ।
तो बाज़ औक़ात कुछ लोग इसी तरह के पैकेट्स वगैरह को डब्बी वगैरह को काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है इनके यूज़ेस का। तो चलिए आज आपको मैं बता देती हूँ, पसंद आए तो ये टिप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब आप देखें कि मैं छोटी सी डब्बी का क्या करने वाली हूँ। तो आपके जो अलमारी की बावर्ची खाने की जो अलमारी है उसमें बार बार ये नाइफ्स वगैरह रखने से अगर आप बार बार गौर करेंगे देखेंगे तो आसपास इधर उधर ज़रूर कोई ना कोई दरार पड़ी होगी इन नाइफ्स की वजह से, क्योंकि बार बार रखने से ये क्या होता है कि इधर उधर नाइफ़ लग जाती है तो आपकी जो अलमारी है वो ख़राब हो जाती है, ख़राश आ जाते हैं उसमें। तो बस आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इस तरह से सेफली इसी तरह के किसी भी कॉटन में आपने रख देना है। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर कोलगेट का ही ये टूथपेस्ट का पैकेट था, मैंने इसी में रखना चाहा। तो बस अब आप देखें कि इस छोटे से पैकेट में कितनी सारी नाइफ्स मेरी जगह हो जाएगी। इस तरह से रखेंगे तो आपकी नाइफ़ भी सेफ़ रहेगी, दरार नहीं आएगी आपकी अलमारियों में भी, और इधर उधर भी किसी जगह पर भी नहीं हिलेगी, एक ही जगह रहेगी, एक ही कार्टन में रहेगी और एकदम ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो है ना जी ये कमाल की टिप। तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम ख़ास तौर पर मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरा जो ये ग्लू गन होता है बार बार क्योंकि लगा हुआ होता है इसमें से ग्लू गिरता है। तो अगर आप चाहे तो इसी तरह का कोई ना कोई आप किसी भी बोतल का कैप लेकर इसे इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से रखने से, मैं भी हमेशा इस तरह से करती हूँ, रखने से आपका जो काउंटर है बिल्कुल ख़राश नहीं आएगी आपके काउंटर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक जाता है काउंटर पर, क्योंकि साफ़ करने के बाद इस पर काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा दरारें आ जाती है। इस तरह से आपका काउंटर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और नेक्स्ट आते हैं इस छोटे से स्टूल की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा हम पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें आता है। बस मैंने इन्हें फेंका नहीं, मैंने सोचा चले आपको आज न्यू आइडियाज़ का बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप करना चाहे तो बस आपने ये ले लेना है, इसे आपने किसी भी ग्लू गन की मदद से इसे आपने चिपका लेना है। इस तरह से ग्लू लगाकर जहाँ मर्ज़ी आप चाहे चिपका ले। बस मुझे यही जगह मुनासिब लगी, बस यहाँ पर मैंने इसे चिपका लिया है। एक तो मैंने यहाँ पर चिपका लिया, इस पे ये मैंने हाथ सुखाने वाला टॉवल यहाँ पर हैंग कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे किचन में ये चीज़ें काम आती है। और दूसरा यहाँ पर मैंने बिल्कुल किचन यहाँ पर चूल्हे के सामने ही यहाँ पर लगा लिया है, ताकि मैं यहाँ पर कोई ना कोई किचन की जो क्लॉथ वगैरह होते हैं साफ़ करने की साफ़िया वगैरह होती है वो हैंग कर सकूँ, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने रहती है वो चीज़ ज़्यादा हमारे यूज़ में आती है। तो बस जब भी लेना होगा मैं यही से लूँगी और वापस यही इसी जगह पर ही रखूँगी। तो है ना जी ये कमाल की टिप। और एक और मैं यहाँ पर भी चिपका लूँगी। ये मैं टिश्यू के लिए चिपका रही हूँ, क्योंकि जब भी टिश्यू लेना हो तो मुझे डायरेक्ट पैकेट नहीं उठाना हो, बस इससे में से मुझे निकालना हो और बहुत आसानी हो। तो अब देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर टिश्यू भी लगा लिया है और निकालना भी आसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे आपके लिए एक न्यू और टिप है, अमेजिंग टिप है, तो उम्मीद करूँगी सारी टिप्स आपको पसंद आएगी। तो जी चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट टिप है इन छोटी सी डब्बी के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ की डब्बी है, आपको दिख तो रहा होगा कि ये वॉच की डब्बी है। तो बस अब मैंने क्या करना है, अब आप देखते जाइए। तो बस अब मैंने इसे कर लेना है कट। तो इस छोटी सी टूथपेस्ट के पैकेट को मैंने कट कर लेना है बिल्कुल बीच में से, क्योंकि मुझे ये 2 फ्लावर पॉट चाहिए थे। फ्लावर पॉट के बनाने के लिए 2 छोटे से टूथपेस्ट के पैकेट चाहिए थे। तो बस इन्हें बीच में से मैंने कट करके अब इसे मैं कवर कर लूँगी। तो जी हो गए मेरे ये छोटे छोटे से पॉट कवर। तो अब इन्हें कवर करने के बाद अब आप देखिए कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बिल्कुल इस तरह से इसके अंदर भी चिपका लूँगी। तो बस यहाँ पर ये जगह मुझे बेड के ऊपर खाली लगी, तो मैंने सोचा चले यहाँ पर चिपका कर आपको दिखा देती हूँ। बाद में अगर अच्छा नहीं लगे तो निकाल भी दूँगी। तो जी अब आप देखिए कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से आप अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये डेकोरेशन पीस आप बाहर से चाहे तो ले सकते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको मिलेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। तो यही तक थी मेरी आज की टिप। उम्मीद करूँगी पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।